हर लड़का जो है बचपन से जिस चीज का हमेशा इंतजार करता है वो है शादी। अब क्या है कि कुछ लोग बहुत तेज होते हैं, उन लोग से तो लड़की फटाक से पड़ जाती है, और जब बाकी लोग जो होते हैं उनका ऐसा होता है जब तक मम्मी पापा ला के नहीं देंगे तब तक उनको कुछ नहीं मिलेगा। अब क्या है कि जब रिश्ता आता है तो भाभी जो है वो रिश्ता लेके आती हैं ऐसे, मिश्रा जी की बेटी का रिश्ता आया है, फोटो भेजा है तुम्हारे लिए, देख लो। क्या भाभी अभी कहाँ मेरी शादी की उम्र है। अच्छा रख दो, वहां पर रख दो, देख लेंगे। अब क्या होता है कि ऐसे ही हमारे एक मित्र हैं चतुरदास पांडे, उनका क्या हुआ कि उनको भी ऐसा ओवर एज हुआ जा रहा था। क्या है कि आपका एज जब तक कम है तब तक आपके पास चॉइसेस हैं, आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपका एज बढ़ने लगता है तो आप सोचते हैं कि भाई जो मिल जाए उसी से काम चला लेंगे। वैसे ही हमारे एक जो दोस्त हैं चतुरदास पांडे, उनको रिश्ता आ गया शादी का। अब जो लड़के के यहाँ लड़की देखने गए, अब लड़की के पिता से बात कर, लड़की के पिता पूछ रहे हैं, बेटा काम क्या करते हो तुम? जी मैं लोगों के सबसे जुए निकालता हूं। अच्छा बस यही करते हो? नहीं, निकल के मैं दाढ़ी में से भी निकालता हूं। अच्छा पिताजी तुम्हारे अकेले आए हो? पिताजी नहीं आए। पिताजी तो बहुत पहले ही गुजर गए। अच्छा पिताजी क्या करते थे? जी वो लोगों की चड्डी में नारा डालते थे। अच्छा तो कैसे मौत हो गई उनकी? क्या बताएं, नारे का काम बहुत अच्छा चल रहा था, फिर जब से मार्केट में इलास्टिक वाली चड्डी आई उनको धंधे में घाटा होने लगा। उसके बाद एक दिन उन्होंने पंखे से लटक के अच्छा सुसाइड कर लिया। नहीं, पंखा ढीला था, सर पे गिर पड़ा। पंखा गिरने से उनकी मौत हो गई। और तुम्हारी माता जी तो मेरे पैदा होने से पहले ही चल बसी। भाई बहन वगैरह तुम्हारे कोई? पिताजी बहुत आलसी थे। अच्छा आप बेटा सिगरेट शराब वगैरह तो नहीं लेते हो ना? नहीं सिर्फ ड्रग्स लेता हूं। बेटा शादी के बाद भी तब तो छोड़ दोगे ना? नहीं आपकी बेटी को भी आदत लगवा देंगे। अच्छा ठीक। अब क्या होता है कि कभी कभी जब रिश्ते के लिए जाते हैं लड़की के यहाँ, तो लड़की के पिता जो है वो बोलते हैं, बेटा समोसा खाओ, शीला ने अपने हाथों से बनाया है। अब क्या होता है कि अब आप खुद बताओ, 25 साल के कुंवारे के आगे अपनी जवान बेटी बिठाओगे कौन समोसे की ओर देखेगा? अब क्या हुआ कि पता नहीं लड़की के पिता को क्या सूझी, उन्होंने शादी करवा दी, हमारे चतुरदास पांडे से अपनी बेटी की शादी करवा दी। अब हमारे चतुरदास पांडे जो है सुहाग रात में एकदम घुसने वाले हैं कमरे में, घुसने से पहले एकदम, जीजा जी क्या कर रहे हैं? अरे थोड़ा वार्म अप हो रहा हूं। अंदर जाके अब क्या है कि हर आदमी को ये डाउट रहता है कि भाई शुरुआत कैसे करें। तो अब देखिए हमारे चतुरदास पांडे तरीका क्या बना रहा है। अपनी बीवी से बोलता है, आज गर्मी बहुत है। नहीं जी गर्मी तो है, तुम्हें साड़ी में गर्मी नहीं लग रही? जी लग तो रही है। हाँ तो कुछ और पहन लो। कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा, क्या करें? अब क्या है कि शादी के बाद अगर आप सुहाग रात में अपने इरादों में चूक गए हैं तो जिंदगी आपको दूसरा मौका देती है, हनीमून। अब इसमें क्या होता है कि घर वाले जो बड़े बुजुर्ग जो हैं वो ये हनीमून वर्ड नहीं इस्तेमाल करते हैं। वो ये नहीं बोलते कि जाओ बेटा हनीमून में हो आओ, वो तो ये बोलते हैं कि बेटा शादी के बाद तुम लोग गए नहीं बहुत दिनों से कहीं, थोड़ा घूम आओ जाओ। अब भैया उनको भी पता है, उनको भी पोता चाहिए, उनको भी पता है भाई बच्चे अब इंटरनेट से डाउनलोड थोड़ी होता है, उनको भी पता है। अब क्या हुआ कि हमारे चतुरदास पांडे जो हैं वो चले गए हनीमून पे। अब हनीमून में जाके अपनी बीवी के साथ होटल में रूम बुक करने जा रहे हैं। होटल में जाके बोलते हैं, जी हमें एक रूम बुक करना है। होटल वाला, ये आपके साथ है जी, कितना घंटा के लिए चाहिए? अब गलत समझ रहे हैं, हम लोग पति पत्नी है, हनीमून का है। अरे काम तो वही करिएगा। अब क्या है कि हमारे चतुरदास पांडे जो है थोड़े एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे चतुरदास पांडे
जो काम करने गए हैं, हनीमून पे जिस काम को अंजाम देने गए हैं, उसके लिए एक बहुत विशेष वस्तु की जरूरत पड़ती है जो सिर्फ मेडिकल स्टोर में मिलती है। तो अब हमारे जो चतुर्दास पांडे हैं वो मेडिकल स्टोर में गए, अब उनको खरीदना है वो विशेष वस्तु। जाके, भाई साहब वो आपके पास बिस्किट है क्या? बिस्किट, हाँ बिस्किट है, और ये, हाँ आंटी आप ले लो पहले। वो, अरे जल्दी बताओ, ये आपके पास, हाँ कितने चाहिए? हाँ, अरे दो से क्या होगा, डब्बा ले जाइए। अब ये थी हमारी कहानी चतुर्दास पांडे की, मेरी जुबानी। धन्यवाद।